सिंघू बॉर्डर पर आज हम हैं और आप देख सकते हैं ऐसी सेवा आपने गुरुद्वारे के आगे देखी होगी, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर ये युवा जो भी बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जो भी नौजवान यहाँ पे उनके जूतों की सफाई कर रहे हैं, जूता पॉलिश यहाँ पर कर रहे हैं। उन सभी जो भी किसान संघर्ष में जो आए हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी सेवा में ये भाई करते हैं। इनसे बातचीत और जानते हैं ये कब से यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसी सेवा करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। नमस्कार जी। भाई साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। कहाँ से आए हैं जी आप और कब से ये सेवा दे रहे हैं? हम भाई साहब श्री अनंतपुर साहिब पंजाब से आए हैं जी, और 31 दिसंबर से यहाँ पे सेवा का मौका दिया है जी मालिक ने। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? काफ़ी लोग यहाँ पर अलग अलग तरह की सेवा दे रहे हैं, कोई लंगर लगा रहा है तो कोई किसानों के लिए जो कंबल बांट रहे हैं। ऐसी सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भैया जी, ये जितने युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो भी लोग हैं ना जी, इन्होंने आंदोलन को चमका रखा है। सही बात है। और इनके चरणों की धूल बनना, ये योद्धा हैं। जैसे देश के बॉर्डर्स नहीं होते हैं जी, ये दिल्ली का बॉर्डर है और यहाँ के ये जवान हैं, जवान फौजी, अब ये कमांडर हैं यहाँ के। इनके चरणों की धूल बनना हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। और जो आप बोल रहे हैं कि सभी को प्रेरणा कहाँ से मिली, उसकी बात ये है कि ये योद्धा लोग इस लड़ाई में तन मन से लगे हुए हैं। इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए प्यारे प्यारे भाई जोड़ों की सेवा करें। बेटा ऐसे नहीं, सानू दे दो, क्या करना असी कर देने नहीं तो असी कर देने, लियाओ तुम दसो असी कर देने जी। नहीं कोई नहीं कोई। इसके लिए ना भैया जी, अपना हर बंदा कोई चाहता है कि कपड़ों का इनको हेल्प कर दें, कपड़े में सेवा मिल जाए। कोई बोलता है इन्हें जूते साफ़ करके दे दें, इन्हें लंगर, वो सब ये चाहते हैं कि इन्हें किसी तरह से सुविधाएं दी जाएं, इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना भाई, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सभी के लिए लड़ रहे हैं जी। लेकिन जो भी तमाम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो आपको खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं कि ये तो किसान है ही नहीं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। भाई जी, मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है चंडीगढ़ में, अच्छा काम है मालिक की कृपा से। ये भाई सॉफ्टवेयर अमेरिकन कंपनी में जॉब करता है। ये भाई की करोड़ों रुपए की ज़मीन है। वो बाबूजी अमेरिका में जॉब उन्होंने की है 25 साल, अब वहाँ से आ गए हैं। हमारे पास 1 इंच भी जगह नहीं है, 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। हमारा किसानी से, फार्मिंग से कोई वास्ता नहीं दूर दूर तक। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि हम लोग असी बेशक ज़मीना वाले नहीं, पर जींदी जागदी ज़मीरा वाले ज़रूर हैं। ठीक है जी। और ये जो बोल रहे हैं फंडिंग की बात, आप बोल रहे हो फॉरेन फंडिंग हो रही है या कुछ है, हम लोग ये कर रहे हैं जी, हम अपने बेस पे कर रहे हैं। जितने लंगर लगे हुए हैं वो सारे अपने बेस पे लगा रखे हैं उन्होंने। जिसने भी, कोई यहाँ खुद से कंबल ला के बाँट रहा है, कोई इनको बिस्तर दे रहा है, कोई कपड़े बाँट रहा, कोई जूते बाँट रहा, अपने बेस पे। एक जीरो भी कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह से। इनमें सेवा का भाव है। जो गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपये का एक लंगर सच्चा सौदा किया था जी, वो 20 रुपये का लंगर चल रहा है जी। वो कहीं भी, वो पंजाबी में बोलते हैं जी, जो जी आवे सो राजी जावे, कि जो भी आए ना वो खुशी खुशी जाए। हमारा तो पंजाबी का ना जी, सिक्खी का एक फ़लसफ़ा है, वो है नाम किरत करो, मतलब काम करो, नाम जपो, मालिक को याद करो और बांट सको। पंजाबी में बोलते हैं किरत करो नाम जपो वांड छको। ये अपना काम करते हैं, मालिक को याद करते हैं और बांट के खाते हैं। ये फ़लसफ़ा, ये खून में है सेवा सभी के। और ये फंडिंग की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन में जितना हरियाणा वालों ने साथ दिया ना भाई साहब, पंजाब वाले दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब वाले कर रहे हैं, हरियाणा वाले बहुत कुछ कर रहे हैं जी। यहाँ जितना दूध आ रहा है, कितनी सेवा निभा रहे हैं। कहाँ दूध, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। लक्कड़ जितनी आ रही है कौन ला रहा है? हरियाणा वाले। ऐसे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अभी भी हम जहाँ बैठे हैं वो हरियाणा की धरती है। हरियाणा वाले भाइयों को सल्यूट है, सल्यूट। ये हमारा भाईचारा कायम हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ख़त्म हो गया। ये मुस्लिम भाई, ये इधर दिखाइए ज़रा जी, ये भाई साहब हमारे देखो, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, हम इधर सिख भाई है। हम एक और बात बताएं आपको, ये भाई इन्होंने बाल काटे हुए थे जी। ये इस जगह की, या गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है, इन्होंने कमिटमेंट किया है कि आप बाल नहीं काटेंगे। यहाँ पे एक आंख के साथ देखा जा रहा है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। भाई साहब
यहाँ पे किसी तरह की कोई पार्शियलिटी तो नहीं हुई आपके साथ? नहीं कुछ नहीं, कोई हिंदू? टाइम आ रहा हूँ, ले बताओ जी, सेकंड टाइम आ रहे भाई साहब हमारा। सेकंड टाइम। होए होए, हमारा मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे जो हो रहा है ये मालिक की कृपा से हो रहा है जी, कोई पार्शियलिटी नहीं। और कई लोग बोलते हैं कि लोग हमसे दुखी हैं। कल ना हम 3-4 दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, वो यहाँ लोकल रहती है। हमने उनसे पूछा कि बहन हमारी वजह से आपको दिक्कत तो नहीं है? पता जी बहन ने क्या बोला? बहन ने बोला, जब पहले मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, जब यहाँ से जाते थे कई नशेड़ी लोग ना चौकों पे खड़ जाते थे, आके छेड़ते थे हमें। अब जब से आप लोग बैठे हो तब तक हम लोग सेफ हैं, कोई फंडिंग नहीं है। जान वार रहे हैं जी, जान। ज़रूरतमंद जो आस पड़ोस में लोगों के बच्चों की फ़ीस भर रहे हैं, ये जिन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, ये तो सरकार की ना एक बोलते हैं जी कि आत्मा और खुदा का बैर होता है जी। सरकार ने, हमने कभी नहीं बोला आज तक, ये मालिक जानते हैं जी हमारे, हमने कभी नहीं बोला। पर अब हद हो गई है, सरकार ने हद करा दी है। अभी जो उनका कल का वतीरा रहा, इतना तो गैरों के साथ नहीं करता भाई साहब कोई, जितना ये हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है जी, बोलते हैं जिसकी घर में इज्जत नहीं है ना, उसकी बाहर भी नहीं होती है। अभी सरकार की एक बच्चा सरकार की निखेधी कर रहा, किस बात से जी? सिर्फ इसलिए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब आप देखो, जॉय बाइडेन साहब ने परसों उनका ऑथ सेरेमनी था, क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया कि जिसकी घर में गलत कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है जी। यहाँ पे जहाँ तक इस जगह की बात है, भाई साहब सचखंड बरत रहा है, यहाँ पे सचखंड बस रहा है भाई जी। मक्के जैसा माहौल है, एकदम मक्का मदीना जैसा माहौल है यहाँ पे। मैं ये भाई मेरे कोई खरीदे हुए, मैंने कोई पैसा ऐसा तो नहीं दिया आपको? टीचर हूँ और मेरे पिताजी को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है 2021 में, और मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। मतलब हमने कोई फंडिंग तो नहीं, कोई पैसे तो नहीं दिए आपको? नहीं, मतलब कैसी फंडिंग? यहाँ तो हम खुद देके जा रहे हैं कि हमको मालूम है जो काम हो रहा है हक का हो रहा है, और ये अपनी हक की लड़ाई है। ये कैसी फंडिंग? यहाँ मक्का मदीना भी यही है, अभी हरमंदर साहब भी यही है, अभी महाकुंभ भी यही है। बापू जी ऐसे ही हैं जी। आ देखो पाजी इधर मर जा, कैमरा दिखाओ, देखो बापू साडे ਇਹ ਕਿੱਥਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਪੂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਭਾਈजान, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी बख्श देन। ਇੱਥੇ आ के हाथ जोड़ के गलती बख्शा लो अपनी, हाथ जोड़ के गलती बख्शा लो। ये जो भाई हैं ये अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, अमेरिकन कंपनी में जॉब करते थे। किस लिए? मैंने एक दिन वैसे पूछा, मैं कहा भाईजान आपको ज़मीन है आपके पास? बोला ज़मीन है। ठीक है, वो अंकल 25 साल अमेरिका में रहे हैं, 25 साल अमेरिका में रहे हैं। और जज्बा बताऊं भाई साहब, अंकल 55 आके जी उम्र तो कितनी है? 53 एज है। और तड़प के कारण फतेहगढ़ साहब से बनियन के अंदर आए। किस लिए? कोई दिखावे के लिए नहीं, अपना दुख प्रकट करने के लिए। हम लोग आनंदपुर साहब से पैदल आए, किस लिए? अपना दुख प्रकट कराने के लिए। और जब से यहाँ आए वापस जा ही नहीं रहे। पता क्यों नहीं जा रहे? महाकुंभ कौन छोड़ता है? मक्का मदीना कौन छोड़ता है? भाईजान छोड़ता है जी। ए भाई साहब यहाँ से जाना नहीं है भैया जहाँ। और एक और बात, भाई ने यहाँ पे सेवा करने के लिए अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने बोला वापस आ जा, बोला मुश्किल है 26 के बाद आऊँगा। उन्होंने बोला फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बोला चक्को अपनी जगह। पता क्यों? एक मिनट भाई, पता है क्यों? क्योंकि जहाँ पे अरबों खरबों मिल रहा है, आपका लाखों 1,32,000 रुपये सैलरी है भाई की। जो ऐसे ही जॉब को लात मार दी, बोला ये भाई जी वो कीमती है क्या ये कीमती है? ये कीमती सर। इसके मैं मोहाली से हूँ सर। हम पंजाबी हिंदी ओके। हम मोहाली से ना, तो हम मांगते हैं रब से बहुत कुछ कि रब्बा ये दे दे, ये दे दे, कार दे दे, कोठी दे दे। बस अब कुछ नहीं मांगना, सब मिल गया और दिल से मिल गया सब कुछ। इस किसान आंदोलन ने आपको कहीं ना कहीं मुक्ति पंथ दिखा दिया है? सर बहुत कुछ दिखा यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप छोटे से बच्चे से लेकर एक 90 साल के बुजुर्ग का यहाँ पर योगदान है। क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है उसका हर एक अपना एक कैरेक्टर है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान है, ये एक जन आंदोलन है। जिसको पेट लगा हुआ है वो यहाँ पर आंदोलन में है। क्योंकि जिनके पास तो किसान है, खेती है, उन्होंने तो अपनी कणक भी बीज लेनी है और चावल भी बीज लेने हैं। 2 साल नहीं बिकेगी तो रखकर वो खा तो लेंगे ना खाना रोटी, तो हम कहाँ से खाएंगे शहर वाले?
जब धनिया 5 रुपए में मिलता है, 2 रुपए में, 3 रुपए में, जब 100 रुपए में धनिया मिलेगा तो हम कहाँ पर जाएंगे? ठीक है ना। तो ये सिर्फ अभी एक किसानों के लिए नहीं, ये तो पूरे जन का आंदोलन है। इसको यहाँ पर मैं तो कहता हूँ जो भी लोग अभी घर में बैठे हैं तो कम से कम अगर वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, अगर नहीं आ सकते हो तो एटलीस्ट एक टाइम अरदास करें, जिसको भी वो मानते हैं एक टाइम अरदास करें कि जो यहाँ पर देखिए अब 150 से ऊपर 200 के करीब तकरीबन जो लोग हैं वो शहादत पा चुके हैं। ठीक है जी। और इतिहास गवाह है, शहादतें कभी व्यर्थ नहीं जाती, शहादत जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो एक टाइम अरदास ज़रूर करें अपने कि जो यहाँ पर अभी भी छोटे छोटे बच्चे, अब देखो अब कई बार बारिश हो जाती है तो कितनी ठंड है रात को, अब तो हम तो चलो ठीक है बर्दाश्त कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माता जी पिताजी, वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करते होंगे? क्योंकि ये जो उम्र है ये इनकी सड़कों पर बैठने की नहीं है, इनकी घर में बैठकर अपने पोतरे और पोतरियों के साथ खेलने की उम्र है ये बेसिकली। क्योंकि इस उम्र में बच्चे कहते हैं बापू काम नहीं करना, असी नके असी मोड़ के आवांगे। और यहाँ पर देखिए कैसे एक तरह से रुलने की ही बात है, लेकिन फिर भी आप किसी के मुंह पर कोई शिकवा या वो नहीं देखेंगे, सब खुशी हैं। इतनी उसके बाद भी, क्योंकि मुश्किल के बाद भी सबके मुंह पर खुशी है। ये तो तभी है क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। एक पैर के नाखून से लेकर सर तक हर एक चीज़ की यहाँ पर सेवा हो रही है। खाने को देख लो आप, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पानी, गोलगप्पे, क्या क्या मैं बोलूँ यहाँ पर। लेकिन हम उसके लिए नहीं है यहाँ पर, हम तो बस सेवा के लिए हैं कि जो हमारे देखो ये 3 महीने पंजाब में थे, यहाँ पर आए हैं। अब एक कितना मुश्किल है इतने दिनों से सड़कों पर रात गुजारना। आप एक दिन रात गुजार के देख लेना, सड़कों पर नहीं रहा जाएगा। लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं यहाँ पर, वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल नहीं वापस होंगे। जी 2 बात बोलूँगा, मोदी से पूछाएंगे? ज़रूर सर, ज़रूर बताइए। ये 53 उम्र है, ये इधर 500 किलोमीटर अकेली बनैन पा के मोटरसाइकिल पे इधर आए हैं। मोदी को बोलो 500 किलोमीटर बनैन पा के इधर मोटरसाइकिल पे आ जाते, हाँ मैं ये संघर्ष छोड़ देंगे। हाँ, दूसरी बात ये कि जितना बड़ा इकट्ठ किसानों ने कर दिया है, इतना बड़ा इकट्ठ मोदी कर दे तो हम बिलों वाला ये संघर्ष छोड़ देंगे। ठीक है। मेरी उम्र 71 साल दी है। मैं पता क्यों आया हूँ इधर? मेरे घर 5 एसी लगे हुए हैं, मेरे 3 बेटे गस्टेड अफसर हैं, मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं इधर इस करके आया कि 26 तारीख को जाएँ तो हमको गोली लगे तो हमारा नाम शहीदों में आ जाए, क्योंकि शहीदों में नाम उसका आता है जिसके बहुत कर्म चंगे होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ भी मेरे कर्म अच्छे हैं कि नहीं है। ये तो गोली लग गई तो अच्छे हैं कर्म, ये मेरे को मौका ना मिला तो मेरे कर्म माड़े हैं। ये बुजुर्ग देखो, इसकी 85 साल की उम्र है। ये पहले बुजुर्ग हैं जिसने मोदी दे जिन्हें वो बार्डर सी ना की कहते उन्होंने बैरीकेड, वो बैरीकोड जेडे तोड़े आ, वो बैरीकोड ये बापू जी ने तोड़े। 85 साल की उम्र है। मोदी नू बोलो एक बैरीकोड हमारा तोड़ के बता दे।